हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम हाई कोर्ट को पढ़ चुके हैं, आज हम सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी अच्छा से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी एक कॉपी लीजिए और नोट कीजिए और उसे याद करने का प्रयास कीजिए। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये जो हाई कोर्ट है, इसका यदि बोले क्या अनुच्छेद कितना से कितना में है, पहले लेते हैं भाग। यदि बोले भाग तो भाग 6 में वर्णन है। अध्याय यदि बोले अध्याय अध्याय 5। और यदि अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 214 से 232 तक, 214 से 232 तक हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है। यदि इनके इतिहास को देखें, इतिहास, ये हाई कोर्ट का इतिहास क्या है? सबसे पहले 1861 के भारत परिषद अधिनियम में के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना होते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पहली बार के तहत पहली बार 1862 में 3 हाई कोर्ट बने। 1862 में 3 हाई कोर्ट बने। 3 हाई कोर्ट बने। ये 3 हाई कोर्ट कौन कौन है? तो पहला है कोलकाता, कलकत्ता। दूसरा है मुंबई, मुंबई जिसको बोला जाता था मुंबई। और तीसरा था मद्रास। इसको यदि मैप में देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका कोलकाता, के लिख देते हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका मुंबई, बम्बई, बी लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मद्रास, एम। मुंबई, यहाँ पे एम ही लिखिए, मुंबई। तो ये 3 हाई कोर्ट 1862 में बने। इसके बाद 1866 में 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। यदि बोले पूर्ण रूप से यह स्थापित कब होता है, तो 1869 में पूर्ण रूप से स्थापित, पूर्ण रूपेण स्थापित हाई कोर्ट। यदि बोले प्रथम पूर्ण रूप से स्थापित हाई कोर्ट कौन सा है, तो आगरा हाई कोर्ट। इससे 1 साल पहले 1868 प्रथम पूर्ण रूपेण हाई कोर्ट बना। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें इसमें, तो हाई कोर्ट का वर्णन किस में है, तो भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का वर्णन है। यदि अध्याय बोले तो अध्याय 5 में वर्णन है। अनुच्छेद 214 से 232 तक में इनका वर्णन किया गया है। इनके यदि इतिहास पर गौर करें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार जो है कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। ये कहाँ?
ये कौन कौन है? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इसको मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई और यहाँ पर मद्रास है। इसके बाद 62 के बाद 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना किए गए। इसके इसको यदि बोले कि पूर्ण रूप से कब स्थापित होता है, ये तो 1869 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। यदि बोले प्रथम पूर्ण रूपेण स्थापित हाई कोर्ट, तो 1868 में प्रथम पूर्ण रूपेण स्थापित हाई कोर्ट हाई कोर्ट, तो ये कौन है? आगरा हाई कोर्ट। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 214, ये जो अनुच्छेद है 214, इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए प्रत्येक राज्यों में या प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट होगा प्रत्येक राज्यों में, लिख लीजिए, में एक हाई कोर्ट होगा। वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है? तो 25। पहले कितना था? तो पहले जो है कि 21 हाई कोर्ट थे। पहले 21 हाई कोर्ट थे। क्या होता है? मार्च 2013 के तहत 3 हाई कोर्ट बनते हैं। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 हाई कोर्ट बने। 3 हाई कोर्ट बने। इसके बाद 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना। तो यदि देखा जाए तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? इन सभी को यदि जोड़े तो वर्तमान में 25 हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है? तो 25 वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 214 जो है, इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। हम जानते हैं भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। 28 राज्यों के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, इसमें कहा गया है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, उनके बारे में अभी बात करेंगे। पहले जो है कि कितना हाई कोर्ट था? तो पहले जो है कि 21 हाई कोर्ट थे। मार्च 2013 में 3 हाई कोर्ट बना। कौन कौन? मेघालय हाई कोर्ट, त्रिपुरा और मणिपुरा हाई कोर्ट बनता है। उसके बाद 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना। तो इस प्रकार यदि देखें तो वर्तमान में कुल कितना हाई कोर्ट हो जाता है? तो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। चलिए इनको मिटाते हैं। एक अनुच्छेद लेते हैं 230। अनुच्छेद 230, इसमें कहा गया है संसद जो है कि कानून बनाकर
हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है। तो यहीं पे लिखते हैं संसद कानून बनाकर हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है। संघ शासित प्रदेश इसी को केंद्र शासित प्रदेश यूटी बोलते हैं, के लिए कर सकता है, के लिए कर सकता है। इसके बाद एक अगला आर्टिकल लेते हैं, अनुच्छेद 231। इसमें कहा गया है संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट स्थापित कर सकते हैं या बना सकते हैं। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सकता है, एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सकता है, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 214 में क्या लिखा है, तो प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हम जानते हैं कि भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के लिए एक एक हाई कोर्ट होना चाहिए। फिर देखिए अगला अनुच्छेद में कहा गया है 230 में संसद कानून बनाकर हाई कोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकता है। ये अर्थात कहने का मतलब हुआ ये जो संघ शासित प्रदेश होते हैं इसके लिए भी एक हाई कोर्ट का विस्तार कर सकता है। हाई कोर्ट का विस्तार यानी कि हाई कोर्ट के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे। अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया है, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सकता है। यदि कोई हाई कोर्ट है, इन दोनों का कहने का मतलब हुआ यदि कोई हाई कोर्ट है तो उस हाई कोर्ट को केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी खोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का भी वहां पर मामला आ सकता है। फिर ये अनुच्छेद 231 जो है इसमें कहा गया है संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इसी प्रकार हम अभी क्या देखते हैं 28 राज्य है, क्या कितना राज्य है 28 राज्य है, लेकिन हाई कोर्ट कितना है, तो 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। तो इसी कारण अंतर आता है, राज्य तो देख रहे हैं 28 है लेकिन हाई कोर्ट कितना है 25। तो इसमें क्या हुआ है कुछ राज्यों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया हाई कोर्ट बनाया गया, 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनमें इनका गठन कैसे होता है, योग्यता सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।